बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, जीन के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स के बारे में। जीन्स की क्या टाइप्स हैं, हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती हैं इंटैक्ट जीन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये जीन्स या जो जेनेटिक कम्बिनेशंस होते हैं, यानी वो जेनेटिक कम्बिनेशंस जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, वही सेम क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर होते हैं। जेनेटिक कम्बिनेशंस रिमेन सेम एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के साथ कंपेयर करें तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, इंटैक्ट जीन्स कहते हैं, यानी वो एज इट इज़ रहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स में होते हैं कम्बिनेशंस जीन्स के, उसी तरह किस में होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में होते हैं, यानी बच्चों में होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जीन्स की बात करें, ये दो टाइप्स के जीन्स होते हैं, इंटैक्ट जीन्स और एक वेरिएबल जीन्स। वेरिएबल जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें जो जेनेटिक कम्बिनेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कंपेयर टू पेरेंट्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल जीन्स। यानी इनमें क्या मौजूद होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं। यानी अगर कम्बिनेशन डिफरेंट होगा, ठीक है, जीन्स का जो कम्बिनेशन है, यानी जो जीन्स का कम्बिनेशन है वो डिफरेंट होगा तो पेरेंट्स की निस्बत, तो उनमें क्या होंगी, वैरायटीज़ होंगी। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं जीन्स की, इंटैक्ट जीन्स और वेरिएबल जीन्स। और ये थर्ड वन भी है हमारे पास, ट्रांसपोजोन्स है, जिन्हें हम कहते हैं जंपिंग जीन्स। ठीक है, ये ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या मौजूद होते, क्या होता है कि जीन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर जो है वो किसी एक क्रोमोसोम में एक जगह पे मौजूद हैं तो दूसरे में दूसरी पोजीशन पे मौजूद होंगे, तो इस तरह से ये अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इस ऐसे जीन्स को क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन्स कहा जाता है। ठीक है, जीन्स दैट चेंज देयर पोजीशन इन अ जीनोम। ठीक है, अब जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कम्बिनेशन होता है, जो जीन्स का कम्बिनेशन, टोटल जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो कम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो अगर जीनोम के अंदर जीन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लें तो इसे हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हैं, टाइप्स हैं जीन्स की। अब हमारे पास जेनेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जीन्स को, जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक क्लासिकल जेनेटिक्स है और एक मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करें तो ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की ऐसी शाख दैट बेस्ड ऑन सोलली, जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे बेस कर रही है, विजिबल रिजल्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्ट। ठीक है, यानी जो नज़र आ रहे हैं हमारे पास, जो जैसे मेंडल के हम बात करें, मेंडल को जो रिजल्ट्स नज़र आए थे उसने वही बयान किए थे। ठीक है, उसे जो है वो क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं था, उसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, तो उसने उसके बारे में नहीं बताया, और ना ही उसने जीन का बताया, उसका कॉन्सेप्ट भी उसे नहीं पता था। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी उसको इल्म नहीं था, तो ये चीज़ें उसने बयान नहीं की, बल्कि जो रिजल्ट्स विजिबल थे, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहे थे रिजल्ट, सिर्फ उनको ही उसने बयान किया था। ठीक है, विजिबल रिजल्ट्स को, जो रिप्रोडक्टिव एक्ट के थ्रू हमें विजिबल थे, यानी नज़र आ रहे थे, उनको ही सिर्फ बयान किया था। और ये हम इसकी बात करें तो जो क्लासिकल जेनेटिक्स है ये हमारे पास ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, सबसे जो है वो पुराना ये हमारे पास मौजूद है कॉन्सेप्ट, और ये एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे ही है। ठीक है, ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स है। और मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जीन का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, और क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, आरएनए, डीएनए। ठीक है, और जीन्स की जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं उनको भी इस मॉडर्न जेनेटिक्स में स्टडी किया गया है। ठीक है, जो जीन्स की हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिक्स हैं उनको भी इस मॉडर्न जेनेटिक्स में डिस्कस किया गया है, जबकि क्लासिकल जेनेटिक्स में सिर्फ जो हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उनको डिस्कस किया गया है, बाकी किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें नहीं बताया गया। जबकि मॉडर्न जेनेटिक्स में हर चीज़ का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जीन का, क्रोमोसोम का, डीएनए का, जितनी भी मॉलिक्यूलर बेसिक्स हैं हमारे पास, सब का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।